तो क्या इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे तीसरी बार? बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दूं दर्शकों, आप दिख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि। और देखिए इस बार जी न्यूज मैट्राइस का सर्वे सामने आया है और इसके हिसाब से एनडीए को 377 सीटें मिल सकती हैं। और आपको बता दें ये बड़ा सर्वे आया है हर साल की तरह, और यहां पर आपने देखा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास में है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सामने आएंगे। अब आप हमेशा ओपिनियन पोल देखेंगे, लेकिन ये जो ओपिनियन पोल है इसके हिसाब से आपको बता दें कि इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होना तय है। इसके हिसाब से मैं ये नहीं कह रही हूं कि सर्वे बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और सर्वे के हिसाब से लोकसभा सीटों की जो है तो चुनौती आती है, लेकिन आपको बता दें यहां पर पीएम मोदी तीसरी बार इस सर्वे के हिसाब से हम मान सकते हैं कि हैट्रिक लगाने वाले हैं। आपको बता दें सीटों सुन लीजिए, पीएम मोदी और एनडीए बनाम इस पार्टी को यानी बीजेपी को 377 सीटें मिल सकती है। 377 सीटें पर एनडीए वापसी कर सकती है, जहां पर अन्य के खातों में यानी अगर बात करें कि इंडी गठबंधन के खातों में यहां पर 94 सीटें यानी 94 सीटें मिल सकती है और अदर्स के खातों में 72 सीटें जो अलग अलग पार्टियां होती हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जी न्यूज मैट्रिक्स का ये सर्वे सामने आया है, जहां पर एनडीए को यहां पर 377 सीटें मिलने की कवायद तेज है। इंडी गठबंधन को 94 सीटें और अन्य को यहां मिल सकती है 72 सीटें। तो आपने देखा कि आंकड़ा कितना पार का है। हालांकि एक बात और है, वो ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है, पीएम मोदी का वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। और ये जी न्यूज भी कह रहा है कि ये ख्वाब पूरा नहीं होगा कि जो उन्होंने और उनके नेताओं ने बीजेपी ने लगातार नारे लगवाए कि इस बार एनडीए को, आपको याद होगा अभी अभी बोला है सब नेताओं ने, इस बार 400 पार और एनडीए अकेले बीजेपी 370 पार। तो एनडीए को 377 मिल रहा है, आपने समझ लिया होगा डिफरेंस। अब मैं आपको बताती हूं, हो गया लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे बड़ा राज्य हमारा यूपी 2 बार बाबा आ चुके हैं। आपको बता दे तीसरी बार भी यहां पर कवायद तेज है, गजब की वापसी होगी। और गजब की वापसी नहीं, गजब सीटों का बंटवारा भी होगा और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। समाजवादी पार्टी थोड़ी बच सकती है, लेकिन बसपा का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ लग रहा है। हालांकि ये दुखद है, मायावती बिल्कुल लौट ही नहीं पा रही है बीच में। मायावती इतनी पुरानी नेता, दलितों की इतनी बड़ी चेहरा, और देखिए यहां पर मायावती जी नहीं लौट पा रही है, ये दुखद बात है। लेकिन इस सर्वे के हिसाब से हो सकता है कि लास्ट में पार्टी मेहनत करे और जनता के बीच में जाए तो कुछ हो सकता है। लेकिन दर्शकों इस सर्वे के हिसाब से आपको बता दे 1,67,843 लोगों ने अपनी राय रखी है। पुरुषों की संख्या इस सर्वे में 87,000 और महिलाओं की संख्या 54,000। इसके साथ पहली बार इसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करेंगे, उनकी राय भी ली गई है। तो आपने सोचा कितना बड़ा ये सर्वे है। और आपको बता दें बार बार यूपी के लिए, बार बार पूरे लोकसभा चुनाव के लिए ये नारे तेज किए जा रहे हैं कि अब की बार फिर से मोदी सरकार हैट्रिक लगाती बीजेपी, और कांग्रेस के ऊपर पानी फिर रहा है, अरमानों पर पानी फिरने को तैयार बीजेपी। और आपको बता दें सबसे ज्यादा धमाकेदार मुद्दा रहा है राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा, कश्मीर में चुनाव कराने के ऐलान और शांति से घाटियों पर घूमने का जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सब मिलकर के मोदी सरकार का कुनबा बढ़ाता नजर आ रहा है। आपको एक और बात बता दूं, रायबरेली अमेठी को लेकर भी सर्वे सामने आया है। फिर से भाजपा हराएगी, फिर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी, और ये कोई इफ एंड बट इसमें नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है फौरन, और आपको बता दें वापसी करने जा रही है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आज राम मंदिर के बाद जितने इवेंट्स हुए हैं, चाहे पीएम मोदी बाहर गए हो, दुबई गए हो, चाहे पीएम मोदी या भारत में कोई अपनी रैली करने हैं, बार बार कहते हैं पहले कार्यकाल में गड्ढे भरे, दूसरे कार्यकाल में नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लूंगा। तो सब पूछते हैं कि इतना घमंड क्यों भैया? कांग्रेस पार्टी के लोग आपके प्रवक्ता हो गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो गए, टीवी डिबेट पर बैठते तो कहते हैं कि मोदी सरकार को इतना अहंकार क्यों है, क्या पता हम लोग हरा दें, और हम तो भैया बड़े मजबूत हैं। आपको बता दूं ये घमंडिया गठबंधन मोदी सरकार की देन है, कहते हैं उनका नाम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है कि बिल्कुल सीटें नहीं आएंगी। आपको बता दें कि ये भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह हो जाएगी कि
कि इन तमाम मेन मुद्दों के बीच ये गठबंधन क्या कुछ कमाल कर पाएगी? सर्वे के हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। हालांकि 90 सीट से ज्यादा आने वाली है, जाहिर सी बात है तो नहीं आनी भी चाहिए, और इसके हिसाब से विपक्ष मजबूत होना देश में बहुत जरूरी है। पीएम मोदी खुद अभी दुखद थे, कह रहे थे कि मुझे बड़ा दुख होता है कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष का मजबूत होना एक अच्छे लोकतंत्र की दुहाई है, और यही वजह है कि आपको बता दें पीएम मोदी आश्वस्त हैं। उन्होंने बार बार कहा कि कांग्रेस के गड्ढे भरे, कांग्रेस के गड्ढे बड़े धमाकेदार, इन्होंने जिस तरीके से कोई चुनाव इन्होंने ठीक से नहीं कराया, हम करेंगे और हमारा धमाकेदार वापसी होगी हमारी। तो देखिए यहां पर इस सर्वे के हिसाब से, जी न्यूज के सर्वे के हिसाब से यहां पर वापसी हो रही है। अब मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में पश्चिम बंगाल के सर्वे अलग अलग आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि दीदी का जलवा कायम रहेगा। हालांकि संदेश खाली का मुद्दा आपने देखा, और कहा जा रहा है कि संदेश खाली का मुद्दा हावी रहेगा, सीटें कम आएंगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पलट ही जाएगा रिजल्ट, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको ये भी मैं बता देती हूं, यूपी की जनता मोदी योगी को उपयोगी मान रही है, और इस सर्वे में देखिए लोगों की राय आती है, इंटरेस्ट आता है, स्लोगन्स आते हैं। इन सब के मद्देनजर यूपी के लिए एक नया स्लोगन आया है। यूपी में क्या है जनता की राय दर्शकों? तो यूपी में है कि मोदी योगी देश के लिए उपयोगी। तो आप समझ गए होंगे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें रखने वाला यूपी। तो देखिए यूपी में 78 सीटें एनडीए को मिलने वाला है, और इसी के मद्देनजर अगर आप अन्य की बात करें, कांग्रेस जो कह रही है कि हमने यूपी में हमारा गठबंधन हो गया है, अखिलेश यादव दम भर रहे हैं, जयंत चौधरी इधर खिसक लिए, और आपको बता दें आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम भैया हर जगह अभी अपने पांव पसारेंगे और 2-3 सीटें तो ले ही आएंगे। लेकिन इस सर्वे के हिसाब से बिल्कुल ऐसा संभव नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष केवल उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर सिमट जाएगा। इस सर्वे के हिसाब से महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस सर्वे में अपनी राय रखी है, और आपने देखा होगा राम मंदिर बनने के बाद महिलाओं का जो क्रेज है पीएम मोदी के लिए ज्यादा बढ़ा। हालांकि पुरुषों का भी बढ़ा, लेकिन महिलाओं का ज्यादा बढ़ा। इस ओपिनियन पोल के मद्देनजर आपको बता दें 27,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स की राय ली गई है। पुरुषों की अलग राय ली गई, महिलाओं की अलग, और 27,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स की राय ली गई है। तो इसके हिसाब से पीएम मोदी के काट को ढूंढने में अभी थोड़ा समय विपक्ष को लेना होगा, और इंडिया गठबंधन में कौन कौन कहां कहां हावी है इस पर भी पूरी राय ली गई है। ओपिनियन पोल में सर्वे लिया गया है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह आपको बता दें राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सुपड़ा साफ करेगी, कोई इफ एंड बट नहीं है। और इसके साथ अन्य सबसे ज्यादा देखिए बीजेपी की पैनी नजर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर आप जीतते हैं, आधे से ज्यादा सीटों पर आपका अगर चुनावी प्रदर्शन शानदार रहेगा, तो आपको दिल्ली लौटना मुश्किल नहीं होगा। और ये देखने को मिल रहा है, जहां मैंने आपको बता दिया 80 में 78 लोकसभा सीटें। सोच लीजिए कितना ये महत्वपूर्ण है। और अगर बीजेपी हैट्रिक लगाती है तो यही वजह है कि नारे बीजेपी तेज कर रही है। और इस हिसाब से महाराष्ट्र का भी अलग सर्वे आया है। आपको बता दें कि हिंदी पट्टी में जलवा रहेगा, दिल्ली में फिर खिलेगा कमल, ऐसा कहा जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, नॉर्थ ईस्ट में मोदी का मैजिक चलेगा, और तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन आ गया। तमिलनाडु में जहां पर पीएम मोदी खूब प्रयास कर रहे हैं, तमिलनाडु में एनडीए को केवल 1 सीटें मिलेगी, और कांग्रेस को 36 सीटें मिलने का अनुमान है इस सर्वे के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सब जगह पीएम मोदी छा रहे हैं। आप दर्शकों, बहुत अधिक चुनौतियां भी हैं, और आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर मोदी सरकार तत्पर है। नॉर्थ ईस्ट में मोदी सरकार का मैजिक चलेगा। हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छी पकड़ है। देखिए मानने वाली बात है, हिंदी बेल्ट में आपका पकड़ है, आपकी पकड़ है बीजेपी की, लेकिन अलग अलग राज्यों में उतनी नहीं है। जहां पर तमिलनाडु में साफ आप अंतर देखिए, 36 सीटें। इधर आ जाइए, तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, केरल में नहीं खुलेगा बीजेपी का खाता। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, केरल में बीजेपी का खाता इस ओपिनियन पोल के मुताबिक नहीं खुलेगा, और आंध्र प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के लिए कोई मौका नहीं है। तो ये राज्य हैं पढ़ने लायक, ये राज्य हैं। बीजेपी अब इस पर चुनावी रणनीति बनाएगी। हालांकि केवल 100 दिनों से भी कम का समय रह गया है। कर्नाटक में कांग्रेस को झटका लग सकता है। तो मैंने आपको पूरे लोकसभा चुनाव का आकलन बताया, इस सर्वे को बताया है, और अलग अलग राज्यों में कहां पे मोदी मैजिक चलेगा, कहां पे नहीं चलेगा, कहां पर गठबंधन सोनिया राहुल खड़गे हावी रहेंगे, और कहां पर
यहाँ समाजवादी पार्टी हावी रहेगी, मैंने आपको सब बताया, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि तीसरी बार भी हैट्रिक लगाएगी मोदी सरकार और तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठते नजर आ सकते हैं पीएम अभी के नरेंद्र मोदी। आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? अलग अलग राज्यों में जहां जहां पर बीजेपी की रणनीति उतनी कमाल की नहीं है, वहां सोचने की जरूरत है। और यूपी की हालत जो आप देख रहे हैं, कितना राय रखते हैं आप यूपी से? यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर ज्यादातर हिस्सों में बीजेपी खाता खोल सकती है और खाते हुए नहीं शानदार वापसी करेगी। आपकी राय रखिए। बहुत शुक्रिया।